अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। मैनेजर, यस प्लीज। क्या इस रेस्टोरेंट में इस तरह के लोगों के साथ बैठ के भोजन करना पड़ेगा? अब अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा। इसका मतलब हम कभी किसी होटल में नहीं जा पाएंगे। हम सब मिलकर कल इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। अब फिर से आ गई? ये है मिसेस सुमन सहगल, जो एक सेवाभावी संस्था की सीईओ है, और ये है शेफाली। तो हम लोग सोच रहे थे कि आज हम डिनर यहीं करें। जी आइए, आपका स्वागत है। और मेरे साथ मेरी फैमिली भी है। आप जानती हैं मैडम, ये संभव नहीं है। हमें बिजनेस चलाना पड़ता है। तो ठीक है, बाहर मेरी टीम तैयार है, उन्हें बुलाती हूँ। उनके हाथ में बैनर भी है और तख्तियां भी। आप कैसे एक बच्ची के साथ इस तरह भेदभाव कर सकते हैं? पर वो बच्ची नॉर्मल नहीं है, वो मानसिक तौर पर बीमार है। भगवान जाने उसे क्या बीमारी है। मैं उसे यहाँ कैसे आने दे सकता हूँ? फिर दूसरे गेस्ट आपत्ति उठाते हैं। किस बात पर आपत्ति उठाएंगे? मतलब देखिए, कल उसने कितनी सारी चीजें नीचे गिरा दी थी और कितने जोर जोर से चीख रही थी। मिस्टर मैनेजर, चीख तो लोग उस बर्थडे पार्टी में भी रहे थे। क्या आपने उनको रेस्टोरेंट से बाहर निकाला? नॉर्मल बच्चे भी बहुत कुछ गिराते हैं, जानबूझकर खाना फेंक देते हैं। पर उस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है। आपसे किसने कहा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? वो ऑटिस्टिक है। ऑटिस्टिक मतलब? मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते। बिना कुछ जाने आपने एक फैमिली का इतना अपमान किया। मैं आपके खिलाफ भेदभाव का केस दर्ज कर सकती हूँ। क्या आप जानते हैं? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और भली भांति जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उसे ऑटिज्म है, ऑटिज्म, जो एक मानसिक अवस्था है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं आ जा नहीं सकती। चाहो तो उसके डॉक्टर को अभी इसी वक्त यहाँ आने के लिए कह सकती हूँ। मैनेजर साहब, जरा उन माता पिता के बारे में सोचिए जिनके बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, जिनका हर दिन आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संघर्ष में बीतता है ताकि उनका बच्चा इस सोसाइटी का हिस्सा बन सके। तो क्या आप लोगों का इन ऑटिस्टिक बच्चों और उनके परिवारों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? आपके गेस्ट जो इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, हर दिन ट्रैफिक जैम, शोर शराबा और काम के हजार झंझट, ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चे को नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑटिस्टिक है। जरा सोचिए, अगर आपका होटल खास बच्चों के लिए खास व्यवस्था करेगा तो आपको क्या लगता है, आपका बिजनेस घटेगा या बढ़ेगा? जी बढ़ेगा, लेकिन खास व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ करना है। आप अपने स्टाफ को समझा दीजिए कि ऐसी नाजुक स्थितियों को कैसे संभाला जाए। इससे ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता को एक जगह मिल जाएगी जहां वे अपने बच्चों को लेकर आ जा सकते हैं। बस हमें इतना ही कहना था। अब आपको तय करना है कि कल शेफाली अपने न्यूज में क्या दिखाएगी कि एक पॉश रेस्तोरां ने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे को और उसके माता पिता को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया, या फिर खास बच्चों के लिए खास व्यवस्था कर ऑटिज्म के प्रति चल रहे संघर्ष में अपना योगदान दिया है।
तय आप कर लीजिए। प्लीज गिव मी मिनट, मैं 1 मिनट में। यस सर, यस सर। ऑटिज्म के खिलाफ आपके संघर्ष में हम आपके साथ हैं। गुड। और मैडम, कल के हमारे नासमझी वाले व्यवहार के लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं। आज आप लोग हमारे खास मेहमान हैं, आपका स्वागत है। और हाँ, आपकी बच्ची का भी स्वागत है। पर सिर्फ मेरी ही फैमिली नहीं, मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं। वो सब आपके इस रेस्टोरेंट में आपके मेहमान बनना चाहेंगे। हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, आइए। वाओ आदित्य, फूल देखो कितने खूबसूरत है। इतने भी सुंदर नहीं है। मतलब मेरी विद्या से सुंदर नहीं है, या फिर यूं कहो कि दुनिया का कोई भी फूल मेरी विद्या से खूबसूरत नहीं हो सकता। बस बस, मैं सब समझती हूँ, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आईना देखती हूँ मैं रोज। आईना तो सिर्फ बाहरी खूबसूरती दिखाता है, मेरी आंखों से देखो। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता तुमने कभी किसी को गिफ्ट दिया है क्या? गिफ्ट? नहीं तो क्यों? नहीं, तुम्हें लगता नहीं है कि प्यार में कभी कभी गिफ्ट देना चाहिए? मतलब जिससे मन की बात सामने रखी जा सके, जैसे कि फूल। वैसे तो मैंने देखा है सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को फूल देते हैं, तुमने मुझे आज तक नहीं दिया। बाहर को फूल का क्या नजराना तेरा। बस बस, बातों से दिल जीतना कोई तुमसे सीखे। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, तुम ही मेरे लिए बाहर हो। बस करो आदित्य, नहीं तो मुझ में गुरूर आ जाएगा। नहीं विद्या, तुम बिल्कुल मत बदलना, कभी मत बदलना। तुम जैसी हो वैसी ही सबसे खूबसूरत हो। तुम ऐसी हो इसलिए तो मेरे दिल में जो भी बात आती है मैं बेझिझक तुमसे कह सकता हूं। और इस बात की मुझे खुशी है कि हम दोनों के बीच ऐसी कोई बात नहीं जो मैं तुमसे ना कह सकूं।
और जिस दिन मुझे तुम्हें फूल देने की जरूरत पड़ गई ना विद्या, उस दिन समझ लेना कि मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं बता पा रहा हूं। बाप रे, यानी फूल भी दोगे और सजा भी? ना बाबा ना, अगर ऐसी बात है ना तो भगवान ना करे कि कभी तुम्हें मुझे फूल देने की जरूरत पड़े। थैंक्स। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। तुमने अंतरा के लिए जो नहीं, अंतरा के लिए नहीं, बल्कि सभी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए जो किया। कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों में फूल देने की नौबत आएगी। क्या मतलब? हेलो 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 हेलो, ब्रेकिंग न्यूज। एक औरत जिसने अपनी फैमिली के लिए एक होटल वाले से लड़ाई की और उसी होटल में डिनर भी किया। आइए उनसे पूछते हैं अभी उन्हें कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत अच्छा लग रहा है। रिपोर्टर को किसी नहीं करते। सॉरी। अभी उनके हस्बैंड से पूछ रहा है कि उन्हें कैसा लग रहा है। क्या आप बताएंगे कैसा लग रहा है? मुझे बहुत गर्व है कि मैं इनका पति हूं। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इनका पति हूं। अब ये छोटी बच्ची बताई। अंतरा बताइए, आपको क्या लगता है आपकी मम्मी ने जो आपके लिए किया? बताओ ना। यह तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन इसकी मम्मी इसे बहुत पसंद है। और अब विशेष विद्या वर्मा, आपको इस बहादुरी के लिए इनाम मिलता है। तुमसे ही होती है जिंदगी, तुमसे ही है मेरी बंदगी, तुमसे है मांगी, तुमसे है चाही, तुमसे है मेरी हर खुशी। पापा
हेलो, हाँ आरती, हाँ, नो प्रॉब्लम, ओके बाय, एंजॉय योरसेल्फ। क्या हुआ? कह रही है कल आएगी, आज उसके कॉलेज में वो फेयरवेल पार्टी है, इसीलिए आज नहीं आ रही। देखते देखते आरती का कॉलेज खत्म हो गया और अब पूरे 8 साल बाद वो घर वापस आ रही है रहने के लिए। हाँ, आ भी रही है तो जाने के लिए। हाँ, कुछ दिनों के लिए ही सही। मम्मी, आरती बुआ अभी हमारे घर रहेगी? हाँ बेटा, कुछ दिनों के लिए। क्यों कुछ दिनों के लिए? हमेशा क्यों नहीं? क्योंकि उनकी शादी हो जाएगी ना। हाँ, तो शादी करके वापस हमारे घर आ सकती है। नहीं, वो समीर अंकल के घर पे रहेंगी। क्यों हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? आजा मेरे पास, मैं बताती हूँ। जब एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं तो फिर लड़की लड़के के घर जाकर रहती है। लड़का नहीं रह सकता लड़की के घर? नहीं, सदियों से ऐसे ही होता आया है कि लड़की शादी करके लड़के के घर पे जाती है। जैसे मैंने पापा से शादी की तो मैं पापा के घर पे रहने आ गई ना। आप कहाँ रहती थी? मैं नाना नानी के घर पे। हाँ, तब मैं कहाँ था मम्मी? तुम तब पैदा नहीं हुए थे। लेकिन ये पापा का घर कहाँ है? ये तो किराए का घर है। पापा का घर कहाँ है? ये तो किराए का घर है। घर भले ही किराए का हो, लेकिन तुम्हारे पापा यहाँ रहते थे, सो मैं भी यहीं रहने आ गई। घर दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है उसमें रहते लोगों से। जब तुम घर पे नहीं होते तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, आप नहीं थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सभी लड़कियां शादी करके चली जाती है। हाँ, पर तुझे क्यों टेंशन हो रही है? तेरी बीवी तो यहाँ आएगी, तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मतलब अंतरा भी शादी करके जाएगी?